हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, यूनिट नंबर 4। पेपर 1 यूनिट 4 और इसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लगभग हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक्स हमारे और रह गए हैं जिन्हें कवर करना बाकी है। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमने पिछली बार ही कंप्लीट किया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमने कल की क्लास में समझा है और आज की क्लास में हम समझेंगे निमोनिक्स के बारे में। ठीक है, निमोनिक्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है निमोनिक्स। इसमें जो आपका एम है वो साइलेंट वर्ड होता है। ठीक है, इसलिए हम एम को क्या करेंगे, एम हम लिखेंगे लेकिन एम को हम प्रोनाउंसिएशन में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एम क्या है, साइलेंट वर्ड है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि निमोनिक्स क्या होता है, लेकिन चूंकि ये हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक का पार्ट है तो इसे भी हमें जानना है कि आखिर निमोनिक्स होता क्या है। जब आप किसी बहुत हार्ड चीज को या बहुत टफ चीजों को लर्न करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपको लर्न करना मुश्किल हो जाता है, या अगर आपने लर्न कर भी लिया है तो उसे मेमोराइज करना, उसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपने याद भी रख लिया। कभी कभी कोई कोई चीज ऐसा होता है जिसे हमें स्टेजेस में लर्न करना होता है या हमें सीक्वेंस में लर्न करना होता है। हमें उसके कैरेक्टर स्केच को लर्न करना होता है, हमें उसके फेजेस को लर्न करना होता है, हमें उसके स्टेप्स को लर्न करना होता है। तब कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, मतलब हम आगे पीछे सीक्वेंसेस कभी कभी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होता है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, आपने किसी बच्चे को ये लर्न करने के लिए दिया, बच्चे को पूरा लर्न है, लेकिन जब आपने उसे लिखने के लिए दिया तो बच्चे ने संडे लिखा, मंडे लिखा, पर ट्यूसडे नहीं लिख करके उसने वेंसडे लिख दिया, थर्सडे नहीं लिख करके उसने फ्राइडे लिख दिया, और यहाँ पर उसने ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने थर्सडे लिख दिया। बच्चे के अकॉर्डिंग तो उसने सारे जितने भी डेज है सबको कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब अगर आप इसे चेक करोगे तो क्या आप इसे राइट करोगे? बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, तो निमोनिक्स हमें इसी चीजों में हेल्प करती है कि किस तरह से हमें चीजों को पकड़ कर रखना है, किस तरह से चीजों को हमें मेमोराइज करके रखना है, किस तरह से चीजों को हमें लर्न करके रिकॉल करके रखना है। इसमें निमोनिक्स हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ तो बच्चे ने रॉन्ग कर दिया, लेकिन अगर उसको इसका निमोनिक्स पता होता, अगर उसको कुछ शॉर्ट टर्म दे दिया जाता और एक बार उसके माइंड में वो फिट हो जाता तो क्या होता, वो इसे बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लिख पाता। यानी कि निमोनिक्स का काम क्या होता है, निमोनिक्स बहुत बड़े बड़े चीजों को, बहुत हार्ड चीजों को, बहुत टफ चीजों को क्या करता है, आसान बनाता है, शॉर्ट करता है। और जब आपको शॉर्ट फॉर्म उसका मिल जाता है तो आपको उसे लर्न करना इजी हो जाता है। बड़े से बड़े कैरेक्टर स्केच को आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। बड़े से बड़े स्टेप्स को, स्टेजेस को आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लैनेट का। ठीक है, प्लैनेट को कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए आपको सारे प्लैनेट्स याद है। ठीक है, लेकिन आगे पीछे आप उसको बोल रहे हो,
पर मुझे उसे सीक्वेंस में जानना है, आपको सीक्वेंस में नहीं लर्न है, फिर आप क्या करोगे, मैं आपको एक निमोनिक्स दूंगी, ठीक है, जिससे आपको सीक्वेंस में लर्न करने में इजी होगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने भी सोचा कि 7 कहाँ से हो गए। ये आपका निमोनिक्स है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। मेरी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड मदर ने मुझे अभी अभी नूडल्स सर्व किया। ये आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन जब आप इसे 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसे समझना आसान है। निमोनिक्स क्या करता है, उसे किसी भी हार्ड चीज को इजी वे में आपको समझने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, अभी बताती हूँ, क्योंकि हम प्लैनेट के बारे में जान रहे हैं। तो माई, एम से आपका हो जाएगा मार्स, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मरकरी, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो गए, 8 प्लैनेट हो गए। अब आपको इसके थ्रू प्लैनेट को लर्न करना क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। मार्स, वेनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमारा एक और प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो, वो क्या हो गया है, अभी ड्वार्फ हो गया है। ठीक है, अब उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, मैं साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये जो होता है प्लैनेट का, जिसपे प्लैनेट रोटेशन करते हैं, सपोज मान लीजिए ये यहाँ पर प्लूटो है और प्लूटो क्या हो गया, वो बाहर निकल गया है। ठीक है, यहाँ से वो क्या हो गया, सारे यहाँ 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 ऐसे रहते हैं ना, प्लूटो क्या हो गया, बाहर निकल गया, इसलिए अब इसकी स्टडी नहीं की जाती है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निमोनिक्स हो गया, इसे हम कहते हैं निमोनिक्स। अब इसकी मदद से हमने क्या किया, प्लैनेट को हमें लर्न करना इजी हो गया, प्लैनेट को हम सीक्वेंस वाइज में अब हम याद हमेशा रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो निमोनिक्स आप समझ गए हैं। अब हम एक दूसरे टॉपिक को समझते हैं। डस्टर तो मैं लाई नहीं, निमोनिक समझ आ गया ना आप लोग को, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। डस्टर खराब हो चुका है, देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते हो भर भर के आप लोग, और बहुत अच्छा नॉलेज भी गेन करके चले जाते हो, पर एक लाइक भी कर दिया करो। खराब हो चुका है पूरा। चलिए, दिख तो रहा ही होगा, कुछ उपाय देखती हूँ, इसका करती हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक है काइनेसिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है। ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। जैसे निमोनिक क्या था, निमोनिक भी आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट था। अब आप सोचोगे कैसे, निमोनिक को हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी बहुत लंबी चीजों को, बहुत लेंदी चीजों को जब आप शॉर्ट करते हो, तो माइंड से आप कम्युनिकेट करो कि हाँ, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, या फिर आप किसी दूसरे को समझा रहे हो कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तो एक तरह का क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे आप खुद से कर रहे हो या फिर आप दूसरों से कर रहे हो।
निमोनिक क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है और कम्युनिकेशन को इजी बना रहा है, चीजों को समझने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए वो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, तो इसलिए निमोनिक को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं काइनेसिक्स के बारे में। ये काइनेसिक्स होता क्या है? काइनेसिक्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी करने का आप बोल सकते हो कि मेथड है, या फिर स्टडी किया जाता है इसमें। ठीक है, क्या स्टडी किया जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इसमें क्या किया जाता है? स्टडी। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें क्या क्या चीजों को स्टडी किया जाता है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि नॉन वर्बल में क्या है, हाव भाव, आपका फेशियल एक्सप्रेशन को किया जाता है स्टडी। फेशियल एक्सप्रेशन को, टोन को, बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है, इसी तीनों को हम मान लेते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल में जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी चीजों को कहां पर स्टडी किया जाता है? काइनेसिक्स में। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। पर हम काइनेसिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, स्टडी किया जाता है, स्टडी हम कर भी रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? काइनेसिक्स आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? वो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है कम्युनिकेशन इक्वल टू वर्ड्स, टोन, बॉडी। कम्युनिकेशन कब बनता है? कम्युनिकेशन तब बनता है जब आपका वर्ड्स हो, टोन हो और बॉडी भी हो। ठीक है, तब कम्युनिकेशन बनता है। अब आप बोलोगे कि नॉन वर्बल में तो वर्ड्स नहीं होते, टोन नहीं होते, तो इस जगह पर क्या होता है? बॉडी तो होता है, ये तो श्योर है, पर वर्ड्स टोन की जगह आपका एक्सप्रेशंस आ जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन अपने आप में 100% होता है, कम्युनिकेशन अपने आप में 100% होता है, और ये 100% कैसे डिवाइडेड होता है? वर्ड्स आपका 7% का काम करता है, टोन आपका 38% का काम करता है, और बॉडी आपके 55% के काम करते हैं। यानी अगर आप टोटल को ऐड करते हो तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप सिर्फ अगर वर्ड बोलोगे ना, तो कम्युनिकेशन सिर्फ 7% ही होता है, उतने अच्छे से लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वर्ड्स आप सुनना, UGCNETCOMMUNICATION, इतना ही पढ़ा मैंने। आपको क्या समझ आया? आपको सिर्फ लेटर समझ आया, या अगर आपको इसका स्पेलिंग पता है तो आप स्पेलिंग को कंबाइंड करके पढ़ सकते हो या समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यानी कि सिर्फ मेरे बोलने से, सिर्फ मेरे वर्ड्स बोलने से, या फिर मैं ऐसे अगर वर्ड्स लेटर की नहीं, अगर वर्ड्स की बात करें, यूजीसी, नेट, कम्युनिकेशन, काइनेसिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टडी, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज, क्या समझ आ रहा है? जीरो। क्या समझ आ रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ वर्ड्स आ रहा है, और वर्ड से कम्युनिकेशन कितना हो रहा है? सिर्फ 7%। आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं टोन की। यूजीसी नेट, कम्युनिकेशन, काइनेसिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टडी, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज,
ये बोलने का एक टोन हुआ। अब आपने जब वर्ड सुना और टोन सुना तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है? तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया? आपके 45 हो गए, यानी कि 45 कम्युनिकेशन हमारे बीच हो गया। अब आप देखिए, यूजीसी नेट कम्युनिकेशन काइंड 6, नॉन काइंड 6, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काइंड क्या किया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है। किसमें? काइंड 6 में। किस चीज का स्टडी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब इसमें क्या क्या था आपका? फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज। तो ये सब क्या है? ये सब मैं जो ये हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, मेरा जो ये पोस्चर है, जो गेस्चर है, इन सभी ने कितना काम किया? इन सभी ने 55% का काम किया। अब अगर हम ये तीनों को मिला करके कम्युनिकेशन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को इन्वॉल्व नहीं करते हो तो कम्युनिकेशन 100% नहीं होगा। इसलिए जो है हम एक 7, 38, 55 को जो है हम ये एक रूल है बेस्ट कम्युनिकेशन का। ये क्या है? एक फॉर्मूला है, एक रूल है। 7, 38, 55 किसका रूल है? बेस्ट कम्युनिकेशन का। इसलिए हम काइंड 6 को कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन कब बेस्ट तरीके से होगा? जब आपका वर्ड्स होगा, जब आपके टोन होंगे और जब आपका बॉडी लैंग्वेज होगा। जब ये तीनों को हम मिलाएंगे तो जाके हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग 100% कम्युनिकेशन सक्सेस हो जाएगा, ठीक है? ये आज का था टॉपिक और इसमें कुछ और बातों को मैं बताने वाली हूँ। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, जब आप किसी चीज को देखते हो, सपोज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। अगर मैं पहले से ही सब कुछ लिख दूंगी और आपको कहूंगी आप नोट कर लीजिए, आपको उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिख लिख करके आपको पढ़ाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? ये क्या होता है? एक कम्युनिकेशन का बेटर तरीके का मोड होता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें शामिल है वर्ड्स, जिसमें शामिल है टोन और जिसमें शामिल है मेरा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? इन तीनों को जब हम मिला रहे तो 100% कम्युनिकेशन हो रहा है। इसलिए आपको 100% ये चैप्टर भी, ये यूनिट भी समझ में आया होगा, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं इस कम्युनिकेशन की, तो अगर आप किसी चीज को सिर्फ देखते हो तो आप 87% उस चीज को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कैसे? सिर्फ देख करके कैसे सीखेंगे? सुन तो नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या करना, टीवी ऑन करना, एक मूवी लगाना, कोई भी मूवी, उसे म्यूट कर देना और पूरा मूवी को बैठ के देखना। उसके बाद आप मुझे बताना, क्या आपने 87% नहीं सीखा? बिल्कुल आप सीखोगे। सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, वो एक हॉलीवुड मूवी लगाएंगे, ठीक है, और उसे हॉलीवुड मूवी तो वैसे आप म्यूट करके देखो या नहीं देखो, जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे समझ नहीं आएगा, फिर भी आपको मूवी पूरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं हुआ, ठीक है? यानी कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो कम्युनिकेशन कितना होता है? 87% होता है। जब आप किसी चीज को सिर्फ सुनते हो तो कम्युनिकेशन 7% होता है। अब आप क्या करना, अब आप जो टीवी देख रहे थे, किसी हिंदी मूवी को लगा लेना, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसे आप लगाना, और क्या करना, उसका जो
आपका जो पिक्चर आ रहा है उसे आप हाइड कर देना, सिर्फ सुनना। और आप देखना कि आप कितने देर तक उसे सुन के याद रख सकते हो, कितना सुन के आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो चीजों को। आप देखोगे कि आपको 7% से ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन देखने से होती है और उसके बाद सुनने से। अब बात कर रहे हैं हम स्मेलिंग की। जब आप किसी चीज को सूंघ रहे हो, माइंड में कुछ जा रहा है, हाँ आज घर में ये बना है, बस उतना ही देर का कम्युनिकेशन होता है। यानी कितना परसेंट कम्युनिकेशन हो रहा है? मात्र 3.5% कम्युनिकेशन हो रहा है। जब आप किसी चीज को टच कर रहे हो, आप इसे टच कर रहे हो, माइंड क्या बोल रहा है? जैसे ही टच किया सॉलिड है, पानी को टच किया लिक्विड है, बस इतना ही कम्युनिकेशन हो रहा है। यानी कि कम्युनिकेशन कितना हो रहा है? 1.5। और जब आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कितना हो रहा है? 1%। यानी कि ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है कम्युनिकेशन का, जो कि मुझे लगा था आप लोगों को जानना शायद जरूरी होगा। शायद आप लोग को ये जानने से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, इसलिए मैंने ये बता दिया। वैसे ये बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज थी, अच्छे फैक्ट थे, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? आप सभी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आपके कमेंट देखती हूँ तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिएगा मेरे चैनल को, और अगर नए जुड़े हो मेरे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।